जीवन मनुष्य जितना मान लेता है उतना कठिन नहीं है। दो कारणों से वह कठिन बन गया है। एक स्वयं के कारण और दूसरा तथाकथित धर्मों के कारण। काफ़ी आप लोग, काफ़ी आत्माएं मेरे साथ 1 महीने में स्थिर हो गई है। करीब 25 दिन में, महीना होने ही आया, तो समझ पाएंगे शायद मुझे। अभी डर डर के कह रही हूँ। कभी ज़िंदगी निकल जाती है पूरी, साथ रहते रहते जीवन निकल जाता है, फिर भी एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं समझ सकता। तो अगर मैं ऐसा कह दूँ, राहुल है आप, हाँ बेटा ध्यान से सुनना। अगर मैं ऐसा कह दूँ कि अब आप मुझे समझ पाएंगे, तो मेरी गलतफहमी हो सकती है। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि कुछ आत्माएं शायद मुझे समझ सकती है। शायद, डर तो है, लेकिन शायद टाइम विल से, समय के साथ पता चल जाएगा। अभी जल्दी है। मुझे समझ पाने का अर्थ इंडिविजुअली मत लेना, व्यक्तिगत रूप से मत लेना। मुझे समझ पाना मतलब सत्य के स्वरों को समझ पाना। मुझे समझ पाना, इसका अर्थ केवल इतना है कि जागने की तैयारी दिखाना। ठीक है, इससे आगे कुछ भी नहीं। मुझे व्यक्तिगत रूप से समझने में पड़ेंगे तो पागल हो जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को भी लोग नहीं समझ पाए अंत तक, मुझे क्या समझ पाएंगे आप? ये व्यक्तिगत बात नहीं है। मुझे समझना मतलब जहाँ तक आपका आध्यात्मिक लेना देना मेरे साथ है, स्पिरिचुअली, आंतरिक स्तर पर 3 शब्द हैं, कम टू द पॉइंट। कल की ओर जाना है मुझे, कल की बात की ओर। आधिदैहिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। बहुत सुना होगा आपने पंडितों से, कथाकारों से, साधु संतों से, और जिंदगी भर आदमी सुनता रहता है और जिंदगी भर समझता नहीं। सुना तो है बहुत। आधिदैहिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। तो आधिदैहिक क्या है? सीधा सीधा अर्थ, शरीर से रिलेटेड जो कुछ भी है, वॉट एवर रिलेटेड विथ बॉडी, इट्स कॉल्ड आधिदैहिक, शरीर के साथ जुड़ा हुआ। फिर दूसरा है आधिदैविक, देव के साथ जुड़ा हुआ, विच इज रिलेटेड डायरेक्टली प्रोविडेंस, विधाता के साथ जुड़ा हुआ, देव के साथ जुड़ा हुआ। कल के गर्भ में क्या है आपको पता नहीं। अस्तित्व क्या करेगा, क्या होगा 1 घंटे के बाद, पता नहीं। 1 घंटे पहले साथ में चाय पानी पिया था, भजिया खाए थे, और राम बोलो भाई राम हो गया। बोले देव, देव का किसी को पता नहीं चलता। ये आधिदैविक, देव के आधारित जो है, इसे कोई भाग्य कहता है, कोई विधाता कहता है, कोई स्टार कहते हैं। मेरे जैसे कुछ लोग उसे अस्तित्व की मर्जी कहते हैं। तो आधिदैहिक, अब नहीं भूलेंगे ना, आधिदैविक और आध्यात्मिक। डायरेक्टली जो बात स्पिरिट के साथ जुड़ी हुई है, आत्मा के साथ, आत्मिक, आध्यात्मिक, तो आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, डायरेक्ट स्पिरिट के साथ, चेतना के साथ, आपके परमात्मा के साथ, आपके सत्य के साथ, आपके ब्रह्म के साथ। ये है आध्यात्मिक। तो मैं जब भी कहूँ कि मुझे समझने की कोशिश करना, तब इंडिविजुअली मत पढ़ना मुझ में, मैं क्या पहनती हूँ, कैसे चलती हूँ, कैसे बोलती हूँ, कैसे प्रेम करती हूँ, कैसे गुस्सा करती हूँ। केवल स्पिरिचुअल मीनिंग में समझना भाइयों, आध्यात्मिक अर्थ में समझना।
मुझे समझने का अर्थ है जागने की तैयारी। मुझे समझने का अर्थ है सत्य में प्रवेश करने के लिए आपका ठान लेना। मुझे समझ लेने का अर्थ है आध्यात्मिक क्रांति। मुझे समझ लेने का अर्थ है धोखे, ढकोसले, मान्यताएं, मूढ़ताएं, मूर्खताएं, अंधश्रद्धाओं के पार हो जाना। बस इतना हो गया, बहुत हो गया मेरे लिए, इनफ, बहुत हो गया बेटा, और कुछ मुझे नहीं चाहिए, और कुछ नहीं। एक लड़का आया है आज, मुझे बताए बिना नहीं रह सकती हूँ मैं। एडवोकेट है, पढ़ रहा था 2nd ईयर में। उसने कभी पलाठी लगाकर मेरा सत्संग नहीं सुना है। आश्चर्य की बात है, पहली बार आया है वह बच्चा। लेकिन पता नहीं शैलेश्वर से मिला, और जब पहली बार वह मिला मुझे, तब से उसे लगा कि साधु संतों को तो बहुत देखे, परंतु माँ कुछ अलग है। आध्यात्मिक रूप से जुड़ गया, स्पिरिचुअली मेरे साथ जुड़, आज तो प्रैक्टिस करता है। और ऐसा जुड़ा कि उसके लिए फिर कॉलेज, मैं यंग हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, कुछ नहीं, कचरो पण काढવાનો ने आश्रमમાં પોતું પણ મારવાનું। એ છોકરાએ ક્યારે પૂછ્યું નથી મને તો શું પૂછે, એટલી તો બિચારો હિંમત જ ન કરે। પણ શૈલેશ્વરને પૂછ્યું નથી કે મારી પાસે આવું કામ શું કામ કરાવો છો, હું તો અહીં રેડીમેડ આશીર્વાદ લેવા આવું ઢગલાબંધ दुनियाना सेठियाओ જાય છે એમ। कभी नहीं पूछा। जब भी मौका मिला, जितना भी शैलेश्वर, बड़ी याद आ गया आज मुझे, जितना भी वक्त मिला उसकी पढ़ाई में से, और अप डाउन करता था भरूच तक। मैं क्यों बात कर रही हूँ, आपको पता चले कि आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का अर्थ क्या है। प्रश्नों का समाधान, प्रश्नों का शमन, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ ले लेना नहीं है। आत्मा जुड़ गई, पता चल गया यहाँ सत्य है। बस किसी भी बहाने वहाँ के वाइब्रेशंस चाहिए, काम कोई भी हो। ये समझ है, ये समझ। फिर 3 साल तक हम माँ बेटे मिले नहीं, वो बच्चा और हम, कम से कम 3-4 साल हो गए। सिचुएशंस 4 साल के बाद करीब आज मैंने उस बच्चे को देखा और नाम लेकर पुकारा। क्यों पुकारा? स्पिरिचुअल अटैचमेंट, इम्पोर्टेंस देने के लिए नहीं। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है उसकी भक्ति के सिवाय कि यहाँ दे पाए ये भी सुन लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझते हो ना। लेकिन ये स्पिरिचुअल अटैचमेंट मैंने एक एग्जाम्पल इसलिए दिया कि लोग इतना करते हैं और इतनी नस खींच लेते हैं हमारे दिमाग की। सत्संग में आकर बैठते हैं और समझते हमने धाड़ मार दी, हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा। फरीवार कहूँ छू, कुकड़ो हो तो सवार न पड़े। कुकड़ो एम मानी ले, कुकड़े एक कुक हूँ बोलूँ तो सवार पड़े, पर सूरत तो उसका काम करता ही रहता है। चंदा किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हजारों हजारों साल से दुनिया चल रही है, चलेगी, चल रही थी। मैं और आप, हम चले जाएंगे। फिर से एक बार कहती हूँ माताओं भाइयों, मुझे समझने का अर्थ ये है कि सत्य के मार्ग पर चलने की तैयारी। ओके, कम टू द पॉइंट। शुरुआत कहाँ से की थी? जीवन इतना कठिन नहीं है जितना आदमी मान लेता है। 2 कारणों की वजह से कठिन जिंदगी हो गई है आदमी की। एक तो खुद की वजह से, और दूसरा तथाकथित धर्मशास्त्र और थोकी बेसाड़ेला नीति नियमों, उसकी वजह से जीवन कठिन हो गया है। एक तो स्वयं की वजह से। स्वयं की वजह से कैसे? 2 प्रकार से। 1 बाय 1 आगे बढ़ रही हूँ, ध्यान रखना। 2 प्रकार से। एक तो शरीर है,
तो शरीर को भूख लगी तो खिलाना पड़ेगा, तो एक प्रश्न खड़ा हुआ, तो इसके समाधान के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता। दूसरा बीमार हुआ तो तकलीफ भी हुई, दवाई लेनी पड़ी, दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ। बच्चे थे तो बचपन एक प्रश्न, जवानी आई तो जवानी कुछ अलग प्रश्न लेकर आई। बचपन के अलग प्रश्न थे, विवशता, माता जब दूध पिलाए तो ठीक है, बाकी बच्चा रो रो कर दुखी हो जाता है बेचारा। तो ये बचपन अलग प्रकार के प्रश्न लेकर आते बेटा हमारे सामने। जवानी एक अलग प्रकार के आते हैं कि नहीं, देखिए ना जवानी, क्या जी बच्चा छो बधा, जवानी अलग प्रकार के। कड़वा सच जब आता है तब आप चुप लगा देते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, जवाब दो, जवाब दो। जवानी अलग प्रकार के प्रश्न लेकर आती है हमारे सामने, बुढ़ापा कुछ और तीसरे प्रकार के प्रश्न लेकर आते हैं। तो दो वजह, एक तथाकथित ठोकी बेसाड़ेला નિયમો, એમાં સામાજિક નિયમો, ધાર્મિક નિયમો બધાનો સમાવેશ થઈ જાય કે છોકરા આમ જ રહેવાય, છોકરી આમ જ રહેવાય, ફલાણા આમ જ રહેવાય, પૂછડે આમ જ રહેવાય, આ બધું જ वे बातें प्रश्न खड़े करते हैं। और दूसरी स्वयं की वजह से कि एक तो ये शरीर के प्रश्न, और उसको एक बार टेक इट इजी ले ले अगर हम, तो मन का क्या करें। शरीर से ज़्यादा, आर्थिक प्रश्नों से ज़्यादा, सोशल प्रश्नों से ज़्यादा अगर किसी ने हमारे सामने प्रश्नों का ढेर कर दिया हो तो वह है हमारा मन, वह है मन। कुछ प्रश्न मन खड़े कर लेते हैं, उसका क्या किया जाए। मन को निर्मल रखने का एक ही उपाय है, ध्यान में प्रवेश करो, ध्यान में उतरो। ध्यान में उतरेंगे तो मन के द्वारा उपस्थित प्रश्न, मन के द्वारा आप दुखी हो रहे हो, मनड़ा नो तू गुलाम जीवड़ा, मनड़ा नो तू गुलाम, ये मन के द्वारा जो आप गुलाम बन जाते हो, अपने मन से कुछ बातों को मान लेते हो। एक राजा एक बार एक संत के पास गया और जाकर कहा कि महाराज और सब तो ठीक है परंतु मन बहुत परेशान करता है। संत ने कहा कोई बात नहीं, कल तू मेरे पास आना, तब भूलना नहीं, तेरा मन लेकर आना, मैं उसको ठीक ठाक कर दूंगा। बोले ठीक है। दूसरे दिन आया, महात्मा ने कहा मन लाया, बहुत कोशिश की लेकिन वह कोई ऐसी चीज़ नहीं है महाराज कि मैं खोलकर आपको दे पाऊँ। तब महात्मा ने कहा जिसे अलग करने का उपाय नहीं है उसको खुद को ही समझना पड़ेगा। किडनी होती तो डॉक्टर रिपेयर कर देते, हार्ट होता तो डॉक्टर रिपेयर कर देते। तो मन आपके पास है तो साधु संत मन के डॉक्टर है। बुद्ध भगवान कहते हैं मैं वैद्य हूँ, परंतु अगर आप जो अलग नहीं कर सकते उसे, जो दिखाई नहीं देता है, फिजिकल एक्सिस्टेंस है ही नहीं, तो फिर उसका उपाय तो आपको ही करना पड़ेगा। योगश्चित्तवृत्ति निरोध। पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र के प्रारंभ में कहा कि योग क्या है। योगनु सत्यानाश निकली गयो, योग बिल्कुल प्रोफेशनल થઈ ગયો, યોગનું ધંધાકરણ થઈ ગયું, યોગનું વેપારીકરણ થઈ ગયું। બે પૈસાનો માણસ વડોદરાની બજારમાં વેચવા જાઓ તો ફૂટી કોડી ન આવે, આટલો આવ નકામો બેકાર માણસ એમ કે હું યોગા કરું છું, તંબુરો તારા બાપનો તો યોગા કરે છે। समझना योग क्या होता है, कसरत योग नहीं है। नाक पकड़कर बैठना, लेफ्ट खोलना, राइट खोलना, बंद करना, पेट ऊंचा नीचा करना, उठक पटक करना, वह योग नहीं है। योग शब्द का अंतिम 10 वर्ष में जितना सत्यानाश निकला उतना सत्यानाश भारत पैदा हुआ तब से आज तक नहीं निकला है। आपको ये होगा कि माँ
लाखों लोग जो कर रहे हैं वो गलत और आप सही। बुद्ध जब खड़े रह गए थे ना कि पशु यज्ञ बंद करो, तब भारत के करोड़ों राजा महाराजाएं और उन लोगों के सब पूरी प्रजा, लाखों लोग बुद्ध से नाराज थे। सभी ब्राह्मण बुद्ध से नाराज थे। ब्राह्मणों के पेट पर लात पड़ रही थी कि पशु यज्ञ बंद हो जाएगा तो फिर यज्ञ कम हो जाएंगे, यज्ञ कम हो गए तो फिर हमारी इनकम कहाँ से होंगी। तब बुद्ध झूठा लग रहा था, परंतु आज आप और मैं, हम पागल नहीं है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। वे शब्द आते हैं तब एक प्रकार का सुकून मिलता है। शब्दों की बात नहीं है, मैं न बौद्ध हूँ, न जैन हूँ, न हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ, परंतु जहाँ जहाँ से मुझे सुकून मिलता है बस वे सब शब्द मेरे मंत्र है, वे सब शब्द मेरी प्रार्थना है, वे सारे शब्द मेरा जीवन है और वही मेरा ज्ञान है। तो भाइयों, एक समय था कि बुद्ध को गलत कह दिया था। हो सकता है आज जब मैं बोलूं कि યોગ શબ્દનું સત્યાનાશ લાખો વર્ષમાં નથી નીકળ્યું, એટલું સત્યાનાશ છેલ્લા 10 વર્ષમાં નીકળ્યું છે, તો કદાચ આજનો માણસ મને નહીં સ્વીકારે. ખરી વાત નહીં? એમ કહેશે કે લાખો માણસ ગાંડા થઈ ગયા છે માં, કે તમે એમ કહો છો कि सत्यानाश काढ़्યું बधाए. लेकिन मैं कहती हूँ 200-400 साल के बाद कोई मेरी सीढ़ी सुनेगा प्रवचन, तब वह कहेगा कि माँ हरेश्वरी सही थी. अभी अंधेरे में लोग हैं, अभी अंधेरे में उजाले का भ्रम हो रहा है, अंधेरे में उजाले का भ्रम हो रहा है, इसलिए शायद तैयार नहीं होगा आपका मन. योग का अर्थ क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध. पतंजलि सबसे पहला सूत्र देता है, चित्त की वृत्तियों का अदृश्य हो जाना, चित्त की वृत्तियों का मिट जाना, मन के भावों का खत्म हो जाने का नाम है योग. याद रखेंगे ना? अब बहुत कम घंटे हमारे हाथों में रहे हैं, चंद घंटे, 1 महीने का 28 दिन का सत्संग बहुत जल्दी अंतिम चरण में जा रहा है. तो कुछ कीज में दे देना चाहती हूँ आपको कि याद रखना, आप ध्यान मंदिर में आ गए, ध्यान मंदिर में प्रवेश हो गया आपका. यहाँ तक जो आदमी पहुँच गया तो कुछ अलग हो जाता है, हो जाता है. तो समझना, चित्त की वृत्तियों का अदृश्य हो जाने का नाम है योग. अब बोलना नहीं योग करूँ छू. समझ में आया? जब वृत्तियां अदृश्य हो जाएगी ना, तब आपको बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप दिखाई देगा कि योग में आपका प्रवेश हो चुका है, आप योगी हैं, आपके वाइब्रेशंस इफेक्ट करने लगेंगे. एनीवे, राजा की बात चल रही थी. राजा को संत ने कहा तेरा मन लाया. राजा कहे मैं अलग नहीं कर सकता हूँ. तब महात्मा बोले तो उपाय भी तुझे ही करना होगा. जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसको पकड़कर क्यों बैठा है? अस्तित्व ही नहीं जिसका, मन क्या है? वह तो विचारों का जाल है और कुछ नहीं. एनीवे, माताओं भाइयों, तो एक है हमारे द्वारा जो प्रश्न खड़े होते हैं वह बचपन के कुछ प्रश्न जो जेन्युइन है. भूख लगती है तो मैं कहती हूँ एक प्रामाणिक वस्तु है. भूख लगती है, हर आदमी को लगनी चाहिए. शरीर है, निभाना है, टिकाना है, भोजन भी करना चाहिए, भोजन के लिए उसका व्यवस्था भी होनी चाहिए. लेकिन मैं कहूँगी कि भूख लगे ये एक बात है, भूख को शांत करने के लिए बाजरे की, गेहूँ की रोटी, पराठा कुछ मिल जाए, वह वहाँ तक ठीक है, जेन्युइन है. लेकिन सुबह, दोपहरी और शाम पिज़्ज़ा और पाव भाजी की भूख लगे तो वह जेन्युइन भूख नहीं है. प्रश्न वहाँ से खड़े होते हैं. रोटी की भूख हो, सीधी सिंपल सब्जी रोटी, तो भगवान कहता है मेरी गारंटी है मैं दूंगा आपको.
तुम ही नाम तारन सबई काज सारन धरो उसका धारण निवारण करेगा। सूफी कवि हो गए मुराद। बड़ा प्यारा साहित्य है। चलो याद आ गया, हाजिरी हो गई तो कह देती हूँ कि तुम ही नाम तारन, तेरा नाम मात्र तारने वाला है जीव को। तुम ही नाम तारन सबई काज सारन धरो उसका धारण, धारणा करो उसकी, धरो उसका धारण। वो लोग कहते ध्यान बान झूठा है, तो मैं कहती हूँ कि बहुत सारी धारणाएं करते हैं ज़िंदगी में। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ऐसी चीज़ों की धारणा करते हैं। जो धन आपके पास नहीं है ऐसे धन की धारणा करते हैं। जो बंगला आपके पास नहीं है ऐसे बंगले की कल्पना करते हैं, कैसा बंगला चाहिए। जो स्वेटर आपके पास नहीं है ऐसे गर्म स्वेटर की आप धारणा करते हैं। तो परमात्मा की भी करो ना, क्या गलत है? जवाब दो, गलत तो नहीं। जो धारणाएं परेशान करने वाली है ऐसी धारणाएं करते, इसकी जगह जो परेशानियों से मुक्त करके आप में पॉजिटिव एनर्जी जो बढ़ाने वाली धारणा है, उस धारणा पर कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। तुम ही नाम तारन, बरसों पहले मुराद ने कहा कि तुम ही नाम तारन सबई काज सारन धरो उसका धारण निवारण करेगा। निवारण करशे तारा प्रश्नों। मारो अनुभव बोले 35 વર્ષનો। डाई डाई वातो नहीं करती, पोथी खोलीने तमारी सामे। 35 साल तक पूरी दुनिया में गई, 35 साल तक बेटा। अचानक एक दिन मैंने कह दिया मेरे शिष्य को, मेरे पीछे जो भीड़ है, बड़ा पंडाल है, माइक व्यवस्था है, वाह वाह हो रही है और हजारों की भीड़ है, उसके लिए तो आया है कि मेरे लिए? बोले नहीं माँ, मैं तो आपके लिए। मैंने कहा आज से मुझे कथा तथा कथित ये भीड़ कुछ नहीं चाहिए। ध्यान मंदिर में बैठकर मैं बोलूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। क्यों? क्योंकि 35 साल तक मैंने देख लिया कि जो मैं चाहती थी वह ऑडियंस वहाँ भीड़ में मिलता नहीं है। And I had to do compromise, different type of compromise. मुझे compromise करने पड़ते थे। यजमान, डोनर्स, उन लोगों का इतना बड़ा ईगो होता है। माता जी एक काम कर जो, 1.5 કલાક प्रवचन वहेलू बंद कर देजो। काम भाई तारा बाप नो बगीचो। मने तकलीफ पड़ती थी। और कथाकार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, करते हैं ना। नेताएं आते हैं, संत के चलने का जो रास्ता होता है वहाँ से नेताओं की एंट्री होती है सत्संग में। अभिनेताएं आते हैं, नौटंकी होती है धर्म के नाम पर। ये वास्तविकता है। आपको बुरा लगे तो लगे, आप कोई कथाकार के प्रेमी हो तो है। प्रेम एक बात है और सत्य दूसरी बात है। प्रेम में भी सत्य को देखेंगे तो प्रेम तार देगा, बाकी डुबो देगा। याद रखना, प्रेम करना लेकिन सत्य के लिए जागृत रहना। तो मैंने ये सब देखा, ये नेताएं, ये अभिनेताओं का सब नाटक, सबकी वाह वाह, सबकी भाटाएं। आई कांट, मुझसे नहीं हो पाएगी, मुझसे नहीं हो पाएगी। कभी भी लोगों का आना, कभी भी जाना, उठना और बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तब निंदा के सिवाय कुछ नहीं। जागने की बात तो दूर रही, लेकिन ये बात तो माने नहीं की और अपनी बातें ही करती रही। तब मुझे हुआ कि मैं वह भीड़ के लिए नहीं हूँ। जिसे ज़रूरत है सत्य की, जो मुझे प्रेम करता है, मुझे मतलब फिर से एक बार कहती हूँ सत्य से, वो आ जाएगा मेरे पास। अथवा तो मैं ऐसी जगहों पर जाऊंगी जो मेरा जितना भी अनुशासन है उसको एक आत्मानुशासन के रूप में स्वीकार कर पाए। झक मारी ने नहीं, समझ कर। जैसे आप कैसे स्थिर हो गए। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन अब पता चल गया कि नहीं, यही होना चाहिए, यही सत्य है। तो जो सहजता से स्वीकार कर लेगा, ऐसे भक्त जब आयोजन करेंगे कुछ भी, तो मैं विश्व में कहीं भी जाऊंगी। बाकी जिसे मुझे सुनना है वह यहाँ आएगा, कोई नहीं आएगा। तो मुझे कोई बोलने का व्यसन नहीं है,
कुछ लोग ऐसे कौवे की तरह होते, का वो बोलते हैं, तब तक महसूस करते हैं कि मैं जिंदा हूँ, चुप रखो तो मर गया। ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसी मुझे कोई आदत नहीं है। मेरा तो काम चलता रहता है। मैं कहती हूँ मुझे खंजर की ज़रूरत क्या है, मुझे खंजर की ज़रूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो, मर जाऊंगा। सत्य उतरता रहता है, आज नहीं तो कल। कागज पर उतरा हुआ सत्य पूरा पूरा तो नहीं उतर सकता, परंतु जो इशारा है, नक्शा थोड़ा दिया है, वह मार्गदर्शन कर देगा आप लोगों का। बस कोई ना कोई उसे ढूंढ लेगा। कबीर के दोहों को जो प्रेम करता है वो जाकर बुक स्टॉल में पूछता है ना, कबीर के दोहे हैं, एक दुकान में नहीं, दूसरी दुकान में, तीसरी दुकान में। इसी तरह से मेरा लिटरेचर जो है, अगर हम इंसान को लगा मदद कर सकता है तो ढूंढ लेगा, बाकी जैसी आराम। एनीवे, मैं बात ये कर रही हूँ कि जेन्युइन प्रश्न जितने भी लाइफ के हैं, कम टू द पॉइंट, वो तो पूरे हो जाएंगे। तुम ही नाम तारण सबे का जसारन धरो, उसका धारण निवारण करेगा। न था दांत वांकू दिया दूध माँ को। आप घर जाएंगे तो दो लोग आपको भी पूछेंगे, हूँ तू भगत नो दीकरो થઈ ગયો ને माताजी भगवान देखाड़ दीधा, क्या छे भगवान? ऐसा पूछे ना तो मेरा नाम लेकर जवाब देना कि मूर्ख। कहशो कि नहीं क्यों? हिम्मत थाशे એટલી थाशे ने? हाँ, मूर्ख। अगर आपको प्रेम करता होगा तो सुन लेगा, प्रेम नहीं करता है उसमें हम रस क्यों ले? ठीक है ना, हमको प्रेम नहीं करता है उसमें क्यों रस ले? प्रेम करता होगा वह सुन लेगा। और कोई पूछे ना कि भगवान दिखाड़ दीधा આવી ટાઢીમાં જાઓ છો ને, तो कहना मूर्ख सांभळ, તું જ્યારે पैदा થયો ત્યારે તારા મોઢામાં દાંત નહોતા, તો ઈશ્વર છે એની સાબિતી શું સાંભળ? નથા દાંત વાંકું દિયા દૂધ માકું। જ્યારે તું पैदा થયો હાંડિયા જેવડો, અટાણે તું સોપારીના કટકા અને ટોટલ 420 થાય એવી 2 પ્રકારની તમાકુ ભેગી કરીને ખાતે મગજને કીક લાગે છે, પણ તું पैदा થયો મોઢામાં દાંત નહોતા, ત્યારે એને चिंता થઈ कि આનું પાલન પોષણ કેમ થશે। एक जेन्युइन क्वेश्चन में लाइफ दे रहा हूँ तो उसको जिलाना भी मेरी जिम्मेदारी है। तब परमात्मा ने एक जेन्युइन व्यवस्था की અને પરમાત્માએ માતાની છાતીમાં दूध આપ્યું, એ જ સાબિતી છે કે ઈશ્વર છે। નહીતર હાંડિયા જેવડો તું पैदा થઈને આવડો પૂછવા ન ઊભો હોત આજ ધરતીનો ભાર कि भगवान क्या छ? गलत तो नहीं लग रहा है ना? न था दांत वांकू दिया दूध माकू, खबर है खुदा को सबर जो धरेगा। न था दांत वांकू दिया दूध माकू, खबर है खुदा को सबर जो धरेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का किन्ना, भीतर ढूंढ ढूंढते ढूंढते ढूंढ लिया मैंने, ढूंढते 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 ढूंढ लिया मैंने, ढूंढते ढूंढते भेद तेरा सब जान लिया, भेद तेरा भेद तेरा सब जान लिया, भेद तेरा हाँ मैंने ढूंढते ढूंढते ढूंढ लिया मैंने, ढूंढते ढूंढते तो तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का किन्ना। अंदर कहीं पाप होय, कहीं काळू होय, कहीं गंदगी होय तो અહીં ધોઈ નાખ, બહુ સારું ઠેકાણું જ આવી જગ્યા ફરીવાર
नहीं મળે। तुम ही नाम तारन सबे काज सारन धरो उसका धारण निवारण करेगा न था दांत वाकू दिया दूध माकू खबर है खुदा को सब्र जो धरेगा सब्र धीरज सब्र कर धैर्य राख। मैं तमने कीधुं तो धैर्य धीरे 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 ढूंढते ढूंढते ढूंढ लिया मैंने ढूंढते ढूंढते भेद तेरा सब जान लिया भेद तेरा सब जान लिया मैंने ढूंढते ढूंढते ढूंढ लिया मैंने ढूंढते तुम ही नाम तारण सबे काज सारन धरो उसका धारण निवारण करेगा न था दांत वाकू दिया दूध माकू खबर है खुदा को सबर जो धरेगा धीरज રાખ એને ખબર છે તારી જરૂરિયાત શું છે એને ખબર છે કે 28 દિવસ મારી પાસે બોલાવાનું છે એટલે મને સાજી રાખે એને ખબર છે 28 દિવસ શૈલેશ્વરે રેકોર્ડિંગ કરવાનું છે એટલે એને ઊભો કરે ભગવાન સબર જો ધરેગા ધીરજ રાખ दुनियाના મગજથી ન ચલાય શીલાબેન समझ में आया यहाँ की आवाज़ से फकीर जीता है तो तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का किन्ना अंदर कहीं काड़ू हो तो काढ़ी नाख हजी समय छे तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का किन्ना जिन्हें पेट दीना वो आए भरेगा केवी कटोकटी हती मैंने 12-15 दिन जो गुजारे सत्संग के दौरान अग्नि परीक्षा में से हम गुजर गए गुरु चेले एक एक घंटे में शैलेश्वर को आधे आधे घंटे में लिक्विड देना उसकी तैयारी करना उसकी व्यवस्था करना खुद के शरीर को संभालना शाम को आप लोग आएंगे तो मन में ठान लिया था कुछ भी मुश्किल नहीं होता अगर ठान लीजिए तो ठान लिया था कि सत्संग नहीं छोड़ना है तो ये सब संभालना ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी लेकिन व्यवस्था ही ऐसी होती गई कि अनजान लोग जिसके साथ लेना देना नहीं पहचानते नहीं हूँ जिन लोगों को कुछ लोग फल ले आए तो कुछ लोग कुछ और ले आए चुपचाप रख कर चले जाते थे और रसोई का भी मुझे समय नहीं मिलता था 12 दिन तक तो नहीं तो देखा है बेटा 2 बार तो ले गया उसे हाँ तो हर प्रकार की डायग्नोसिस हर प्रकार के रिपोर्ट और ये तो एक बार ये स्थिति आई ऐसी स्थितियाँ तो मैंने 1000 बार देखी है ज़िंदगी में 1000 बार कहती हूँ मैं हाँ ज़रूरी नहीं है कि हर बार शैलेश्वर ही निमित्त हो 104 डिग्री में मैं व्यासपीठ नहीं छोड़ी बेटा 104 डिग्री ताव है क्यों हूँ मारा वखाण नहीं करती पण आ कॉन्फिडेंस का क्या थी आवे छे यह किरनी कहाँ से आती है ना दिया है ना बाती है जो रास्ता नया दिखाती है चाहो तो हमारे साथ चलो लिखा है मैंने ये किरने कहाँ से आती है ना दिया है ना बाती है जो रास्ता नया दिखाती है कोई कुछ लेकर आ गया कोई कुछ लेकर आ गया और हमारे दिन गुजर गए અને ભણના દીકરા બધાય શૈલેશ્વરનું પૂછે મારું કોઈનું પૂછે કે માં તમારા માટે ટિફિન મોકલીએ हाँ भाई हूँ बूढ़ी थी वो ज़रा सी बात पे बरसों के यारा ने गए मेहंदी साहब ने बहुत सुंदर गाया है वो ज़रा सी बात पे बरसों के यारा ने गए वर्षों की दोस्ती अति ओळखाई गया वो ज़रा सी बात पे बरसों के यारा ने गए लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए एक माणस एम नहीं कि मैं तमारा माटे 2 रोटली करीने मोकलीए त्यारे मने थयुं कि हाँ भाई मने बुढ़ापो आव्यो एटले उगता सूरजने बधा पूजो छो कांई वांधो नहीं
ढूंढत ढूंढत ढूंढ लिया मैंने, ढूंढत ढूंढत भेद तेरा। कारण कि ये हमारी परीक्षा थी। मेरे पास अगर दो औरत भी खड़ी रह जाती आकर, मैं फेल हो जाती, ठीक है ना, वही मेरी परीक्षा थी। भेद तेरा सब जान लिया, भेद तेरा सब जान लिया। और लोग ये कहते माँ के लिए रसोई बना देती आकर। रसोई बनाना तो बायां हाथ का खेल है मेरे लिए, 10 मिनट में बना कर दे दूँ मैं। का राहुल खबर છે ને, પણ વાસણનો ઢગલો પડ્યો है, હું પ્રવચન કરીને જાઉં ને અઠવાડનો, મારા રૂમની સફાઈ બાકી હોય, કપડાનો ઢગલો પડ્યો હોય, સમજાય છે? શું કામ કહું છું આ બધું? હું મારી આપવીતી નથી કહેતી, તમારો કોન્ફિડન્સ વધે એટલે કહું છું। ये किरणें कहाँ से आती है, ना दिया है ना बाती है। पूछता नहीं मने कोई दी, कामकाज होय तो कहेजो, पूछવું હોય તો એમ પૂછજો, કારણ કે મને ઘરમાં સર્વન્ટો ફાવતા નથી, મને પ્રેમીઓ જોઈએ, નોકરો ना चाले। मैंने पहले दिन कहा था, 1-2 दिन में, कि फ़कीर नौकरों के गुलाम नहीं होते हैं। જ્યારે પણ ઈચ્છા થાય તમને ત્યારે તમારી ફેશન, તમારી સોફેસ્ટિકેટેડનેસ, જે કંઈ કહેવાતું હોય એ બધું સાઈડમાં મૂકીને મને પૂછવું કે માં વાસણ પડ્યા છે, માં કચરા પોતા છે, આવી તૈયારી હોય તો પૂછજો, બાકી ગલગલિયા કરતા નહીં। ढूंढत ढूंढत ढूंढ लिया मैंने, ढूंढत ढूंढत तुम्ही नाम तारन सबे काज सारन, धरो उसका धारन निवारण करेगा। नथा दांत वाकू दिया दूध माकू, खबर है खुदा को सबर जो धरेगा। तेरा ढूंढ सीना अंदर जो, तू क्या छो, तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का किन्ना, जिन्हें पेट दीना वो आए भरेगा। मुरादम कहे जो सही करके देखा खुदा ने किया सो अकल में न आता, मुरादम कहे जो सही करके देखा खुदा ने किया तो अकल में न आता। खुदा है खरादी अकल उसमें जादी, जो आदि अनादि से करता रहा, या पवनाग पानी सु मिट्टी मिलानी, रुदम की निशानी से आदम बनाया, किया कान नाशा चशम का तमाशा, जबा का खुलासा व कलमा पढ़ाया। मुरादम कहे जो सही करके देखा खुदा की खूबी का नहीं पार पाया। खुदा खेल करता, खुदा खेल करता किसी से न डरता, खुदा खेल करता किसी से न डरता। किसी मौत मरता किसी को जिलाता, किसी को है घोड़ा किसे पाव खोड़ा, किसी को न जोड़ा पयादा चलाता। किसी राज पाता किसी मंग खाता, किसी को हंसाता किसी को रुलाता। मुरादम कहे जो सही करके देखा खुदा ने किया सो अकल में न आता, मुरादम कहे जो सही करके देखा खुदा ने किया सो अकल में न आता। आवा तो हजी घणा शेर छे, छंदो छे, छंदो बोलवा बेसू तो सवार पड़े, जवा दो तो उसका प्रसाद है। उतर गया तो उतर गया, नहीं उतरा तो नहीं उतरा। जो कुछ मैं यहाँ कुछ सोच कर नहीं आती हूँ, जो परमात्मा बुलवाते हैं वह बोलती हूँ, लेकिन खुदा ने किया सो अकल में ना आता। એટલી મને ખબર પડી ગઈ છે કે એની વાતની કંઈ અક્કલમાં આવતું નથી। खुदा ने किया सो अकल में ना आता, खुदा ने किया सो अकल में ना आता। एनीवे भाइयों माताओं, जेन्युइन प्रश्न भगवान देते हैं तो जेन्युइन उपाय भी देते हैं। राहुल याद रखना, अभी तो तू बच्चा है बेटा, फिर क्या LLB के बाद LLM करेगा, LLM के बाद सनद बनत के बाद हो सकता है मैजिस्ट्रेट भी बड़ा बन जा। लेकिन एक याद रखना, मैजिस्ट्रेट नहीं बनना बेटा, एडवोकेट रहना। जो असफल एडवोकेट होते हैं ना वह मैजिस्ट्रेट बन जाते हैं, जज बन जाए। सफल एडवोकेट होता है ना वह तो सत्य के लिए लड़ता है बेटा कोर्ट में। एनीवे तो याद रखना, जेन्युइन प्रश्न जब होते हैं जिंदगी में तब जेन्युइन इलाज भी परमात्मा देते हैं। पण तमारा प्रश्नो જ્યારે ઊભા કરેલા હોય અને પછી તમે રડો મંદિરમાં જઈને તો ભગવાન કે મારી પાસે ટાઈમ નથી, तो प्रश्न जेन्युइन होने चाहिए। एनीवे तो कुछ प्रश्न स्वयं के मन के द्वारा मनुष्य खड़े कर देते हैं, तो ऐसे प्रश्नों से बचना
समझना और अनावश्यक वृत्तियों को देखकर, बस देखना ही काफ़ी है, देखेंगे तो वृत्तियाँ शांत हो जाएगी। चोर को कोई देख रहा होता है तो चोर भाग जाता है, समझ में आया? तो बस ये वृत्तियाँ जो अनावश्यक है, वह अनावश्यक वृत्तियाँ आप जब देखना शुरू करेंगे तो अपने आप वृत्तियाँ शांत हो जाएगी। आप कहीं देखें कैसे? ध्यान में बैठो, अपने आप दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा, नेगेटिव पॉजिटिव भीतर क्या चल रहा है। एनीवे माताओं भाइयों, दूसरे कुछ प्रश्न हैं, 2 प्रकार के प्रश्न। एक तो जीवन के साथ मिले हैं वे प्रश्न जिसके उपाय भी है, और अंतिम उपाय है मृत्यु। વધારે વધી होता है माड़ा मरी जाए, ये एक ज बार ने, दोबारा तो कभी आती नहीं है, एक बार ही आती है। दूसरी बात, तथाकथित धर्मों ने थोप कर जो रख दिया है आपके ऊपर, समाज के असाधारण, जो साधारणता नहीं है उसमें, जरूरी नहीं है, ऐसी कुछ बातें थोप कर रख दी है, उन बातों से जाग जाना। मैं कहती हूँ, मैं आपको अधार्मिक बनाना नहीं चाहती हूँ, परंतु मन ने जो गलत बातों को फिर से बोलती हूँ, आपके मन ने जो गलत बातों को धर्म के रूप में पकड़ ली है, उससे पार हो जाओ बस, तो तैर जाओगे। झूठी बातों को जो पकड़ लिए, जैसे कि मैंने देखी बहुत सारी बुढ़ियाओं को, घर में प्रसाद बन रहा है, बच्चा रो रहा है, भूखा है, फिफियाता है, माँ थोड़ा दे दे, माँ थोड़ा दे दे, लेकिन मर्यादा तो ऐसी होती है कि नहीं, ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएंगे तब तक नहीं मिलेगा, चुप। अरे तेरे ठाकुर जी रो रहे हैं, समझ में आया? तेरे परमात्मा रो रहे हैं, पहले उसको थोड़ा खिला दे। ठाकुर जी को तो पूरी दुनिया भोग लगाती है, सही है कि गलत है? तो कुछ ये बातें कुछ लोगों को पसंद नहीं आती मेरी, लेकिन ये बातें सब मनुष्य को पीड़ित करती है, मुक्ति में ले नहीं जाती है, बंधन देती है धर्म के नाम पर, और प्रश्नों को बढ़ा देती है। ऐसे प्रश्नों से बच जाओ माताओ, बच जाओ। मैंने कुछ लोगों को देखा है, परोड़िए 4 वागे उठीने टाઢા પાણીએ નાવું જ પડશે, હું તારે મારી નાખવા જમને। आज लोग के ने सवार बगड़ी गई, क्यारेक सवार बगड़ी जाए, हवार बगड़े तो दिवस बगड़्यो એવું કહેવાય। ज्ञान के स्तर पर मुझे कुछ नहीं छूता है, परंतु संवेदना की जहाँ बात आती है, दिल तो है मेरे पास भी, एक अवस्था भले अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास दिल नहीं है। तो मैंने अखबार में पढ़ा माघ स्नान के बारे में, संदेश छापू जेना घरे आवतो ए वांचजो। तक 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 अंदर बहुत तकलीफ हो गई मुझे। उसमें 25-50 बच्चों की एक फ़ोटो है, धोती पहनाए हैं, ऊपर का शरीर खुला है, लाइन में एक के ऊपर दूसरे को फोटो खिंचवाने के लिए ही बिठाए हैं, नेचुरल नहीं था वह। और फिर मटके में से पानी डाल रहे हैं, और स्पेशल लिखा है उसमें कि माघ स्नान का बहुत महत्व है, माह महीनों माघ स्नान का बहुत महत्व है, और अमुक अमुक गुरुकुल के बच्चे देखो ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं। अरे गुरुकुल में बच्चा गया है, वह अपनी इच्छा से नहीं गया, कोई मजबूरी से गया। किसी के माँ बाप संप्रदाय मूढ़ थे, संप्रदाय जड़ थे, तो बच्चे को वहाँ ही छोड़कर आए। कुछ माँ बाप के पास पैसे नहीं होंगे तो संप्रदाय के नाम पर चलो कम से कम बेटा तो पढ़ ले, तो बेचारे अपने बच्चों को गुरुकुल में छोड़कर आ गए होंगे। अने आवी सस्ती प्रसिद्धि 5-5, 10-10 साल के बच्चों को इतनी ठंडी में
सुबह में माघ स्नान के नाम पर, धर्म के नाम पर ठंडे पानी से कंपलसरी नहलवाना और ईगो सेटिस्फाई, उन बच्चों के अज्ञान को सेटिस्फाई करने के लिए पेपर में फोटो भी छपवाना। ये आप जेन्युइन जवाब दीजिए मुझे, धर्म है कि अधर्म? अगर कोई शास्त्र ऐसा कहता है कि छोटे छोटे बच्चे मजबूरन गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को ऐसी ठंडी में ठंडे पानी से नहलाओ माघ स्नान के फल के कारण, तो मैं कहती हूँ ऐसी किताबों को फेंक दो, फाड़ दो, फिर मुझे भले फांसी लग जाए, जहर खिला दे कोई, भले मेरी हत्या हो जाए। माघ स्नान मतलब एक स्वैच्छिक है। अगर आप में क्षमता है, आप में ऊर्जा है, आप नहा सकते हैं तो भले नहाओ, परंतु बच्चों पर ठोकी बेसाड़वू। તમે આ ફોટો જોજો, સંદેશ ગોતજો, મારું મોઢું દેખાશે તમને। हाँ, मैंने एक सूफी भजन लिखा है, पंडित जी माफ करना, पंडित जी, थोड़ा जगह देख लीजिए पोज की, पंडित जी माफ करना, पंडित जी माफ वो दरवाजा बंद करो भगवती बहन। शेख पंडित जी माफ करना, पंडित जी, शेख जी माफ करना, शेख जी, पंडित जी माफ करना, पंडित जी माफ करना, सच की ज्यादा चिंता न करना, सच की ज्यादा, सच की ज्यादा चिंता न करना, सारे झूठ को दफना देना, सारे झूठ को दफना देना, पंडित जी माफ करना, पंडित जी माफ करना। पंडित जी माफ करना, ऐसी किताबें नहीं चाहिए जो मनुष्य के शरीर पर या मन पर अत्याचार करे, प्रश्नों को बढ़ाए। અને ફોટામાં બરાબર જોજો, વચ્ચે બે ચાર બેસાડેલા છે ને એને આમ તૈયાર કર્યા છે હસતા મોઢે, અને સાઈડમાં બિચારા છે ને આમ કરી ગયા છે, પંડિતજી માફ કરના। मैं तो दूसरी अति पर जाऊंगी, कहूंगी ठंडी लग रही है, सेहत अच्छी नहीं है, एक दिन नहीं नहाना, कोई बात नहीं मत नहाना, क्या फर्क पड़ गया। स्नान का संबंध हेल्थ के साथ है, तंदुरुस्ती के साथ है, धर्म के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। शरीर शुद्ध रहे, रक्त परिभ्रमण अच्छा हो, सोचने में थोड़ा रक्त परिभ्रमण की वजह से हमको अच्छा फील हो, अशुद्धियाँ दूर हो, तो स्वच्छता से प्रसन्नता आती है, प्रसन्नता से दिव्यता आती है। इसलिए उसे एक धार्मिक विधि बता दी ऋषियों ने। परंतु नहाने धोने से और भगवान को क्या संबंध। मच गंगा में मरे धरी ने मरे बगला ध्यान, माछला गंगा में ज मरे छे, बधानो कई मोक्ष थई जतो हशे। सच की ज्यादा चिंता न करना, सारे झूठ को दफना देना, सारे झूठ को झूठ को दफना दो, फिर क्या बचेगा, सच ही बचेगा। तो मेरा काम है झूठ को दफनाना, और जिसकी तैयारी हो वह चाहो तो हमारे साथ चलो, बाकी नहीं आवता परिवार। आज तक तो साथ दिया है, धन्यवाद। सारे झूठ को दफना देना, छोड़ धर्म अधर्म की फिकर, धर्म અને अधर्मनी फिकर छोड़ो। अपने भीतर
झांक लेना अपने भीतर, अपने भीतर झांक लेना, लेकिन यहाँ मुझे साथ देते हो गाने में इतना नहीं, हाँ बोल देना। आप बोलेंगे कि नहीं? अगर ऐसा कोई मिल गया, पंडित जी माफ करना, पंडित जी, पंडित जी माफ करना, पंडित जी, शेख जी माफ करना, पंडित जी माफ करना। तो दो बातें कहाँ से शुरू हुई थी बात? जीवन जितना हम कहते हैं उतना कठिन नहीं है। आदमी जितनी कंप्लेंट्स करता है, शिकायतें करता है, वास्तव में वे सारी शिकायतें जेन्युइन नहीं है। कुछ प्रश्न मन के द्वारा खड़े हुए हैं, कुछ प्रश्न अस्तित्व ने हमको देकर यहाँ भेजे हैं, और उन प्रश्नों का समाधान करने की क्षमता भी देकर भेजे हैं। क्षमता भी दी है, हाथ भी दिए तो कमाओ, दिए ना हाथ, पैर भी दिए, धीरे धीरे चलो। तो प्रश्न दिए तो प्रश्नों के शमन के लिए व्यवस्था भी दी है। मन के द्वारा जो प्रश्नों को आप खड़े करते हैं, उन प्रश्नों के लिए आप जागृत रहेंगे। ये 1 महीने का पूरा जो सत्संग हुआ, महीना ही पकड़ो, जो सत्संग हुआ उसका मैं सार कह रही हूँ, इन्होंने निचोड़ कही शकाय कि एक प्रतिज्ञा करो, एक बात के लिए मन में ठान लो कि हम नए प्रश्नों को खड़े नहीं करेंगे, हमारे द्वारा नहीं करेंगे, हमारे स्वभाव के द्वारा नहीं, हमारे मन के द्वारा नहीं, हमारी प्रकृति के द्वारा नहीं, हमारे स्वभाव में सब आ गया वैसे तो ठीक है, शब्द भले अलग अलग हम दे, इतना आपको सजग रहना है। तभी तो हमारी यात्रा जो है, तू अंतर की आँखें खोल मनवा, मन की आँखें खोल, तू अंतर की आँखें खोल मनवा, मन की आँखें खोल। तेरा साहिब तुझ आत्मा है, तेरा साहिब तुझ आत्मा है। पंडित जी माफ करना, शेख जी माफ करना, अंदर परमात्मा है। विराट रूप से जो हमको जन्म दे रहा है, हमारा पालन पोषण कर रहा है, सूरज और चांद को समय पर जो भेजते हैं और वापस बुला लेते हैं, धरती जो थमी है, आसमान जो टिका है, चांद तारे जो चमक रहे हैं, तो विराट रूप से जो पूरे अस्तित्व को संभालता है, वह सूक्ष्म रूप से हम में बैठकर हमको संभालता है। तेरा साहिब तुझ आत्मा है, तू ही तेरा परमात्मा है, तू ही तेरा परमात्मा है। जाग जतन करी सत्य समझ ले, जाग जतन करी सत्य समझ ले। मोहिनी कुछ ना बोल मनवा, मोहिनी कुछ ना बोल, मन की आँखें खो। अंतर की आँख जब खुलेगी तब अपने आप ये सारी बातें स्पष्ट होती जाएगी। मन कहाँ तक है, आप अर्थात चैतन्य कहाँ तक है, जो
ईश्वर की बात हो रही है, ईश्वर का अनुभव कैसा है, ईश्वर क्या है, सब बातों का समाधान, और सही धर्म क्या है और धर्म के नाम पर थोपी हुई गलत बातें क्या क्या है, क्या करना चाहिए और किन बातों से मुक्त हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए और किन बातों को छोड़ देना चाहिए। बेटा अपने आप अंतर की आंखें खुलते ही सब समझ में आने लगेगा, परंतु थोड़ा जगाना पड़ता है। बहुत जो नींद में होता है ना, उसे जगाने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। बस ये कुछ दिनों से मेरी कोशिश जारी है आपके साथ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये कोशिश मेरी અને ઉપદેશ નહીં સમજતા, મને ધર્મગુરુ નહીં સમજતા, મને શોખ પણ નથી ધર્મગુરુ થવાનો, बिल्कुल नहीं। केवल इतना समझना, एक आध्यात्मिक ट्रैवलिंग पर निकली हुई एक चेतना चाहती है कि वह रास्ता इतना सुंदर, जैसे हम कश्मीर जाते हैं तो जैसे गुलबर्ग में से जैसे गुज़रते हैं, फूलों की घाटी में से जैसे गुज़रते हैं, तो हमको लगता है कि सबको ये दिखाना चाहिए। અને ખાસ આપણે જેને પ્રેમ કરતા હોઈએ અથવા તો ભાઈ હોય દીકરો હોય, આપણે એક વખત અહીં લઈ આવવા છે, માને તો ચોક્કસ લઈ જવા છે, હે જીગલા? એવું થાય ને કે માને તો ચોક્કસ, શીલાબેન એમ કે એકવાર માં મારી સાથે આવજો તમે। हम जिसे चाहते हैं, हम कहते हैं उसे एक बार तो ज़रूर ले जाना है। तो किसे चाहूँ किसे छोड़ूँ, मैं ये कहूँगी कि मेरा मार्ग तो प्रेम है। भले आपको मेरी आंखों में जो दिखा हो वो अनुशासन के लिए जो स्ट्रिक्टनेस है उसे मत देखना। એ કડકાઈની પાછળ એક મીણ જેવું દિલ પડ્યું છે, અને જોજો દીકરાઓ, મીણ જેવું છે, મીણ જેવું। संत हृदय नवनीत समाना ऐसा होता है, उसे देखना जल्दी नहीं दिखाई देगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी आज कि भाइयों माताओं, जो बहुत सुंदर दृश्य देखते हैं, बहुत प्यारी चीज़ को देखते हैं, कुदरत के अपार सौंदर्य को देखते हैं, या अच्छी खाने की चीज़ को देखते हैं तो चलो माँ को खिलाते हैं, जो ऐसी फीलिंग आती है अपने स्नेही को खिलाते हैं, वैसे ही मेरे लिए पूरा विश्व मेरा स्नेही है, पूरी दुनिया मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं यात्रा कर रही हूँ जो अंदर, वह रास्ता इतना सुंदर और ब्यूटीफुल है कि हज़ारों फूलों की घाटियाँ मिलकर भी ऐसा रास्ता नहीं बन सकता। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी सबको दिखाऊं कि चलो। तो बस आपको उस सौंदर्य, भीतरी सौंदर्य, वह स्पिरिचुअल ब्यूटी, उसका दर्शन कराने के लिए कितने दिन से बोल रही हूँ। और बच्चा जब यात्रा में बच्चे को ले जाते हैं ना, तब ट्रेन चल पड़ती है तो बच्चा दरवाजे के पास जाता है तो तमाचा मार कर भी उसको उसकी जगह पर लाकर बिठाना पड़ता है। इस तरह से अगर इस यात्रा में किसी ने गलती की हो, कोई विचलित हुआ, मुझे लगा कि ट्रेन में से गिर जाएंगे, यात्रा अधूरी रह जाएगी, तो मैंने कान पकड़कर डांटा है, कभी मारा भी है, फटकारा भी है, परंतु आफ्टर ऑल इट इज़ माई स्पिरिचुअल लव फॉर यू। वह मेरा प्यार था, वह मेरा आपके प्रति वात्सल्य था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अंदर की आंखें आपकी खुल जाए, बड़े हो जाता है आदमी, फिर ट्रेन में चिंता नहीं रहे। बच्चा होता है तब तक चिंता रहती है। तो जितने लोग बचपना कर रहे थे उन लोगों को डांटना पड़ा, बुरा लगा हो तो एक आध्यात्मिक चेतना आपके पास क्षमा मांग रही है, क्षमा कर देना। और आपको अगर यह यात्रा अच्छी लगी हो, मेरा साथ अच्छा लगा हो, मेरी दोस्ती अच्छी लगी हो, मेरा वात्सल्य अच्छा लगा हो, मेरा प्रेम अच्छा लगा हो, मेरी वाणी अच्छी लगी हो,
तो साथ ही हाथ बढ़ाना। कुछ कदम आगे चलेंगे इस यात्रा में, और इसके साथ आज मेरी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। कल कुछ बातें हैं वह होगी, और आपका साधक अभिव्यक्ति आप लोगों को मौका दिया जाएगा कल से। धन्यवाद, नमस्कार।